क्योंकि जब एक बंदा तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, एंड ये स्पेसिफिकली होता है मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल्स रिमेन सिंगल वाइल जो एवरेज लुकिंग गर्ल्स है वो हमेशा कमिटेड होती है। दिस इज वाज माय क्वेश्चन। बिकॉज यही तो बताया, बिकॉज जो लड़के हैं ना उनको यही लगता है कि शी इज माई आउट ऑफ लीग एंड वो किसी न किसी के साथ ऑलरेडी होगी, चाहे वो नहीं भी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैं क्लब में गया, क्लब में जाने के बाद आई वाज वेरी टिप्सी, ठीक है, आई डोंट नो कि व्हाट वी हैड अ मोमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो फिर वहीं मरो जाके। वाई यू आर कमिंग बैक टू दैट गर्ल? एक चीज बताओ, अगर तुम सच में प्यार में हो ना, सच में किसी से सच में प्यार कर लिया, ट्रू लव आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं लिख के दे दूँ किसी और लड़की की तरफ, क्लब में जाओ, बीच पे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, यू विल नॉट सी दैट बॉय एंड गर्ल। आप बटरफ्लाइज पेट में फील कर रहे हो, अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील करते हो, अनएक्सपेक्टेडली आप खुश हो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के 7 नीड्स होती है, बिल्कुल। कभी भी कोई 4 नीड्स। और जो वेब सीरीज जो मैं आप आधा इश्क की बात कर रही थी, उसमें क्या है, जो मेल कैरेक्टर है ना, ही स्टार्टेड टू फाइंड, से वो लव करते थे ना इन अदर फीमेल, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, मिलती नहीं है, एक बंदी 2 बंदी की सो लिया, दे स्लेप्ट विद मल्टीपल फीमेल। वुड यू एक्सेप्ट अ पार्टनर जो मूव ऑन के फेज में किसी और से रिबाउंड करके आ रहा है और अब वो आपके पास आ रहा है? Hello guys, welcome back to my channel. This is Manu, your host, and दोस्तों West West Conversation. So guys, we have a very special guest again with us. So hi Monica, how are you? आई एम गुड, हाउज यू? I am doing good. Thank you so much for asking. And I would like to appreciate कि जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, पब्लिक एक्सेप्टिंग, काफ़ी अच्छी रीच मिली है हमें, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आए हैं जो एक्चुअली में काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई है उस सब चीज़ों से। जी बिल्कुल। या सो आई वांट कि आज का ये पॉडकास्ट हो काफ़ी ज़्यादा रॉ हो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करे हैं, बिल्कुल। एंड आई वांट कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आप टू द कट आंसर हो, ओके, क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी लविंग योर टेक्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्ट। यस, सो आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली लव, रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक, मूविंग ऑन, और भी एक्साइटिंग जॉनर्स हमने प्रिपेयर करे हुए हैं जो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को टच करेगा। बिल्कुल। So let's start with the podcast. So I think people are loving our chemistry on different topics. या Yeah. So I want to ask you, have you ever developed feelings for a client? Not exactly. I do have emotional attachment with every one of my client, but एक romantic feeling develop करना, that is completely a different zone. So I never experienced this thing कि वहाँ पे किसी client के साथ कोई romantic feeling develop हुई हो. But yes, on the vice versa, I do have a lot of clients, मतलब which they have feelings for me. तो some of them has confessed, and कुछ एक आध पहले कोई सीन भी हो गया था दैट गॉन टू वेरी बैड एंड टॉक्सिक। So how do you handle that things? ऑनेस्टली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट थिंग, मतलब यू नेवर नो ना हाउ कैन अ गर्ल नो कि कैसे हैंडल करो। Honest. This So is an honest answer. exactly. You don't So know how. you don't know how to handle, and being a love relationship coach and being a psychic, you already have that responsibility that you have to guide your clients in that way, and it's very natural being a psychologist. मैं बताती हूँ, क्योंकि जब एक बंदा तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, एंड ये स्पेसिफिकली होता है मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, ठीक है। Opposite gender. सो जी, तो कभी भी जो मेल क्लाइंट है ना, एंड व्हेन यू आर गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू हिम, सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, सपोज किसी लड़की ने चीट किया या किसी का ब्रेकअप हुआ, एंड देन ही केम टू मी, आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ हीलिंग टू हिम. You are filling the void. So just he started getting that feeling, and it's very natural. This is not wrong, because we are humans, we are bounded by emotions. So how do you maintain professional and personal bonding when it comes to each and everything? Look, actually I do have certain boundaries, ठीक है। Like? So लाइक इन द वे कि ठीक है, मजाक मस्ती भी अपनी जगह है, बिकॉज हर टाइम सीरियस रह के भी काम नहीं हो सकता। जिस जोन में मैं हूँ या जिस काम में अगर सीरियस सीरियस कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम लेके आ रहा है और मैं वहाँ पे सीरियस सीरियस करूँगी तो वो भाग जाएगा, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन अ वेरी लाइट एनवायरनमेंट, यू हैव टू मेंटेन अ लाइट थिंग्स, बट पता चलता है बीइंग अ साइकिक कि व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, व्हाट द अदर पर्सन इज हैविंग फीलिंग्स और नॉट। तो जब जहाँ पर लगता है ना थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, Escalate हो रही है. एग्जैक्टली, या वहाँ पे साइंस मिल रहे हैं, या वहाँ पे जो चीज़ है, यू हैव टू मेंटेन दैट बाउंड्री, यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग वहाँ पर। सो अकॉर्डिंगली
ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो यू कैन नॉट क्लाइंट्स को नहीं रोक सकते आप। सो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बाउंड्री में रह के ही काम करना पड़ता है, बिकॉज मैंने वही बताया, बीइंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप कोच, ये तो एक बहुत ही ज्यादा, एंड अदर फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आई थिंक दे डू हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम, या दे डू हैव टू, बिकॉज दिस इज वेरी, सो दिस इज जस्ट लाइक अ जॉब हैजर्ड विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं बैकग्राउंड से मार्केटिंग पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज है। This is a challenge to my profession, which I have to handle and balance in a very, in a very balanced way. मुझे लगता है कि डॉग्स, एनिमल्स, बेबीज एंड फीमेल्स आर लव्ड अनकंडीशनली Yeah, एंड मेन आर ऑलवेज लव्ड अपॉन द कंडीशंस दैट दे प्रोवाइड, बिल्कुल। हमेशा से। तो मुझे लगता है कि एक लड़की को थ्रू आउट हर जगह से प्यार ही मिलता है, हर जगह से एक्सेप्टेंस मिलती है, हर जगह से। लेकिन जो मेल का जो जो आप पीओवी अगर जानोगे अगर, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा होता ही नहीं है। उसको प्यार बहुत लिमिटेड जगह से मिलता है, तो जहाँ उसको मिलता है वो उसका कंफर्ट बन जाता है, बिल्कुल। और वो उसी कंफर्ट को चाहे वो प्यार बोल दे, अट्रैक्शन बोल दे, इन्फैचुएशन बोल दे, या फिर उसको कुछ भी बोल दे। जी, तो मुझे लगता है कि मर्द की लाइफ में जो मेल की लाइफ में जो प्यार आता है ना, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में आता है। बिल्कुल, या सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। लेकिन लड़की शुरू से ही उस चीज से अडेप्ट होती है, बिल्कुल। This is उसको realistic. जैसे कि काफी लड़कियों को अटेंशन मिलता है, शुरू से मिलता है, राइट? तो वो हैबिचुअल है सब चीजों की। अब किसी लड़के को अगर अटेंशन मिलेगा, क्योंकि सबकी सराउंडिंग्स अलग है। मेरे पर्सपेक्टिव में स्टार्टिंग से फीमेल के आसपास में था, मैं फीमेल्स की मतलब कि वो एनर्जी मैंने शुरू से देखी है अपने आसपास, तो मेरे लिए नया कुछ नहीं है। Right. लेकिन काफी लोग ऐसे जिनका जेन्युइनली सिर्फ इंटरेक्शन ही कॉलेज में होता You're right. है ना, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है समझना Of कि course. एग्जैक्टली कैसे करें, कैसे हैंडल करें, कैसे नहीं करें। बिल- मुझे लगता है तभी वो चीज़ वो समझ नहीं पाते क्या ये सही में अट्रैक्शन है या सही में प्यार है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी आपको अपोजिट जेंडर से अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो लोग उसको ये नाम दे देते हैं, ओके दे आर इन अ रिलेशनशिप। So how would you differentiate between the attraction and the true love? सी, अट्रैक्शन इज ऑलवेज फिजिकल यार, More or less correct. अट्रैक्शन इज ऑलवेज फिजिकल। और प्यार जो होता है, मुझे लगता है कि प्यार एक कंफर्ट भी होता है, लाइक यू केयर केयर फॉर देम। आपको है ना, मतलब कि लगता है कि हाँ यार, यू कैन जस्ट होल्ड हैंड्स एंड वॉक। बिल्कुल। मतलब सबकी लव लैंग्वेज अलग है, सबकी लव को आगे करने की चीज, मतलब वही सबकी लव लैंग्वेज अलग है। तो या तो मुझे लगता है जब प्यार होता है, तो आपको ना उस साथ टाइम स्पेंड अच्छा लगता है, बिल्कुल। आप उस साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको वो अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि जो ये अट्रैक्शन फेज होता है, अट्रैक्शन होता है ये ओके, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ओके, थर्ड डे लाइक यू हैव टू गेट फिजिबल। इस तरह ये अट्रैक्शन होता है मेरे हिसाब से कि हाँ। और अट्रैक्शन आपको तभी पता लगता है कि जब वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्या वो एक्चुअल था क्या, Of course. अट्रैक्शन था Because या जी, प्यार था। प्यार जो होता है एक हमेशा वर्ड आपके पास रहेगा रहेगा। आप कभी फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, कब किसी हिल स्टेशन पे हो, सडनली आप ड्रिंक कर रहे हो, तो आपको जब एक वर्ड जो जिसकी याद आती है ना, वो प्यार है, बिल्कुल, वो अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल। वो प्यार है। 100% हम्म, ये ऐसा होता है। जिसकी याद तो दिन में भी है वो प्यार होता है, रात में तो लाइक देयर इज अ डिफरेंट जॉनर। ऑफ कोर्स। या तो मेरा ये टेक है, मुझे ये लगता है कि लव और प्यार में डिफरेंस होता है। लव होता है वो प्योरली अट्रैक्शन। So is it like that कि a man gets physical only out of lust? What do you have to say on that? See, apart from any gender, people see, I think apart from any gender, people are always for people. मुझे लगता है कि yes, they can get physical without lust and with lust also. मैं ऐसा सोचती हूँ कि फीमेल्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक, जैसे अभी आपने बोला कि दे गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। सो वो ऑलरेडी बड़ी पैम्पर्ड होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी सारी चीजें, दे हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू इन देयर लाइफ। ऐसे तो मैन के पास भी ऑब्वियसली, बट टू एक्सप्रेस द थिंग्स। लेकिन जो मेल होते हैं ना, जो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, घर की, ऑफिस की, अर्न करने की, कमाने की, एंड हर किसी से आई गेस वो एक कंफर्ट जोन नहीं बना पाते, या वो सिंगल है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं शेयर कर वो पाते नहीं होते, चीजें, वो वनरेबल होते ही नहीं ठीक है। है। एंड अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ भी आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर ट्रांसपेरेंस, पाते हो। ठीक है, तो वो चीज। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट दे डू इज ना टू गेट देयर पीस, दे गेट फिजिकल। व्हाट आई थिंक इज, दिस इज देयर, यू कैन से दिस इज देयर
मेंटल पीस या माइंड ऑफ पीस अ लैंग्वेज यू कैन से कि दे गेट दिस थिंग कि ठीक है अब जो है इतना टेंशन था बिकॉज मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना समटाइम्स दे कि मतलब मैम हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है, सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है तो क्या होता है कोई कबीर सिंह बन जाता है, दारू की बोतल उठा ली और वो हम लोग जो बन गए कबीर सिंह, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, आधा इश्क, ठीक है। सो इट्स अ लिटिल बिट स्कूल बिकॉज आई एम दैट साइड ओनली। तो वहां पर क्या है कि उसमें दिखाया गया है, ठीक है। एंड जो आमना शरीफ है उसमें जो है, एंड मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो मेल लीड है उनका, वो ऑलरेडी मैरिड थी और वो नहीं थे वहाँ पे। एंड उसके बाद उनका एक अच्छा सा रिलेशनशिप हुआ, देन दे गेट सेपरेटेड। बट 10 साल बाद भी ना कुछ सेपरेशन फेज आया, वो भूल नहीं पाया उसको, क्या तो वो प्यार होता है। तो वो प्यार तो ऑफकोर्स था एंड उसने ये चीज कमिट करी है, स्लेप्ट विद मल्टीपल वुमेन्स। बट द थिंग विच आई गेट फ्रॉम यू, द पीस विच आई गेट फ्रॉम यू, द जो भी उनका एक फेज है या जो भी एक सेंस ऑफ पीस है, वो किसी के साथ नहीं मिला। सो आई बिलीव इन दैट थिंग कि हाँ मतलब अ मैन जस्ट नॉट ओनली कि जस्ट टू कंप्लीट हिज लस्ट ही गेट्स फिजिकल, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो दिस इज द वे ऑफ गेटिंग द सेंस ऑफ इमोशंस एंड पीस ऑफ माइंड, व्हाट आई बिलीव इज। अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि लड़कियों को टॉक्सिक लड़के पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो राहुल वाला ज़माना था ना 90s वाला, वो अब चला गया। अब सबको विलन चाहिए हू कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। जो 365 डेज़ का मिशेल मोरोन है, दैट्स माय फेवरेट टू एक्चुअली। सो सबको वही चाहिए, ठीक है, कि जो सब कुछ उसके लिए डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। कबीर सिंह चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली कृष कपूर भी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें, वो जो 90s वाले वो राहुल, राज, प्रेम थे ना, वो उनका टाइम अब गया बिकॉज़ नाउ द जेन ज़ीज़ हैज़ कम एंड सबको वैसा ही चाहिए। किसी को भी सिंपल सिंपल लाइफ नहीं चाहिए कि वो फिर बोरिंग लगता है ना, वो कहते हैं मतलब आई हैव थिंक कि यार ये लड़का बहुत सीधा है तो दैट्स व्हाई मैंने ब्रेकअप कर लिया। मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा सीधे लोग होते हैं ना, या वो उनका प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट ये करेगा, नेक्स्ट ये करेगा, नेक्स्ट ये करेगा। और जो आप कोई बैड बॉय को डेट करते हो या जो टिपिकल जो या आप कोई बिची लड़की या फिर कोई अगर जो टॉम बॉय लड़की को डेट करते हो ना, थोड़ी टॉक्सिक लड़की को डेट करते हो, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स एंड एक वो रिलेशनशिप में रोलर कोस्टर होते हैं। राइट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट डे क्या होगा। तो वो ये चाहिए तो वो हुक सबको। करके रखती है, उनको ड्रामा चाहिए। एग्जैक्टली ड्रामा। सिंपल रिलेशनशिप में आपको पता है कि जैसे एक लड़की है, वो सुबह घर जाएगी, ठीक है, फिर बाहर जिम जाएगी, फिर घर पास खत्म, ये लाइफ है उसकी। तो आपको पता है कि ये वीकेंड्स पे भी यही करेगी, बिल्कुल आगे भी यही करेगी। तो देयर इज नथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो ऑफिस भी जा रही है और जैसे वीकेंड्स पे क्लबिंग भी, आउटिंग भी कर रही है, बिल्कुल तो आप हमेशा हुक रहोगे, ओके अभी कहाँ है ये, अभी क्या कर रही है। अब बिल्कुल वो बात करेगी तो आपको हमेशा कोई ना कोई लगेगा कि ओके इसका कोई चीज़ है बताने के लिए, क्या चीज़ है कोर्स। क्या नहीं है। तो ये चीज़ हुक करके रखती है। आई थिंक दिस इज द मेन रीज़न कि इमोशनल रोलर कोस्टर वो देते हैं आपको। एक चीज और भी है, मैं आपको ये बताऊंगी बिकॉज ऑफ द ट्रेंडिंग वेब सीरीज ना, जो मुझे ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया, द वेब सीरीज, द ओटीटी प्लेटफॉर्म, दे आर ऑल्सो शोइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स टू आर यूथ, टू आर जेंजीज। तो उसमें यही सब दिखाया गया। अब वो विवाह मूवी, पता है जब मैं थी ना स्कूल में तो एक मूवी आई थी विवाह, देखिए आपने? मैंने बहुत टाइम बाद देखी है। ठीक है, तो दैट वाज माय फेवरेट, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता था हाँ बस यही होता है बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि अमृता राव ना उसके अंदर, अमृता राव है। वो बहुत अच्छे लगते थे। तो उसमें क्या है ना, क्योंकि मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ तो हम लोग में ऐसे ही होता है, जो उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि आपको जो है वो दिखाया जा रहा है, लड़का आया आपको देख के जा रहा है, फिर वो मतलब बिल्कुल सेम। तो माइंड में ना वो पिक्चर बनी थी कि हाँ ऐसे ही होगा एंड वो एक लड़का देखने आएगा, उसको फिर हाँ करना है, डेटिंग करना है, डेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करना, मतलब शादी तक यू कैन नॉट मीट, ठीक है, बस हो गया रिश्ता हो गया एंड उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद जैसे जो भी एकदम टिपिकल वाला, ठीक है, वो विवाह मूवी तब बहुत चली थी उस टाइम। बट वो चीज है कि 2006 2007, नाउ वी आर इन 2025, अब आप विवाह मूवी रिलीज करो मतलब, एंड अब उसका रिस्पॉन्स देखो बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड ऑब्वियसली। कि दिस इज अ लाइक अ डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है अभी भी, नोबडी इज लाइक वांट्स टू गो इनटू द अरेंज्ड मैरिज सेटअप बिकॉज दे वांट टू नो जिस पार्टनर के साथ तुम्हें लाइफ स्पेंड करनी है, ऑफ कोर्स यू विल नो ना 5 मिनट में कैसा डिसीजन ले सकते हो। मैगी थोड़ी खानी है कि 5 मिनट में बनाई और तुमने डिसीजन ले लिया। दिस इज कम्प्लीटली लाइक इनजस्टिस विच वी आर डूइंग टू आवर गर्ल्स। तो यू नीड टाइम, मतलब उसको जानोगे मिलोगे तभी तो पता चलेगा। बस ये एक बार तो कैसे डिसीजन ले सकते हो मुझे कि भी ये लगता है कि अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो ना, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो कम से कम 1 साल डेट करो उसे, कम से कम 1 साल डेट करो। दिस इज लाइक 1 साल 6 महीना 3 महीना, मतलब जितना भी 3 टाइम महीने चाहिए आप, लाइक अ पर्सन कैन फेक।
6 मंथ्स मतलब में पर्सन कैन पिक, लेकिन 1 साल के बाद आप थोड़ा-सा श्योर हो जाते हो। और किसी इंसान को अगर बहुत जल्दी जानना है ना, इफ यू डोंट हैव टाइम, तो उसके साथ ट्रैवल करो। ओह दैट्स व्हाई यू सी इफ यू ट्रैवल विद अ पर्सन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है उसके बारे में कि हाउ इज़ ही, क्या वो एक्चुअल में चीज़ें सँभाल सकता है, नहीं सँभाल सकता? क्या वो मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो आपको उसका फ्यूचर सेल्फ दिख जाता है तुरंत। बिल्कुल दिस इज़ द ओनली हैक टू नो अ पर्सन बेटर। कंप्लीटली अग्रीड ऑन दिस या तो इस चीज़ को आप कर सकते हो। और आई डेफिनिटली एग्री कि काफ़ी लोग कि वेस्टर्न से हम बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जी। अगेन क्योंकि हर जगह कंटेंट ही हमारा वही है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल दीज़ डेज़? एक्स्ट्रा मैरिटल अगर मैं बात करूँ ना तो आई बिलीव अच्छा, आप मुझे अपने हिसाब से बताओ व्हाट्स योर टेक कि एक्स्ट्रा मैरिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगेन दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक कम ऑन लेट्स डिबेट। सो यू वांट टू डिबेट सीरियसली या आई कैन। आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग बिकॉज यू नेवर नो द सिचुएशन ऑफ द पर्सन आपको नहीं पता अगर एक पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है आपको नहीं पता ना कि उसका रीजन क्या है करने का ठीक है मे बी मैं फीमेल की बात करती हूँ पहले देन मेल ठीक है मे बी दैट फीमेल इज नॉट हैप्पी विद हिज पार्टनर ठीक है एज़ इन? as in bed ठीक है her physical needs is not completed she's not getting proper attention she's not getting this thing and अगर उसको कहीं बाहर प्यार मिल रहा है I don't find it wrong ठीक है that is मतलब एक लाइफ एक है और शादी इज लाइक कि तुम्हें एक बार किसी के साथ बांध दिया तो बस उसी के साथ मतलब पूरे लाइफ निकालो या कुछ अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है गुडी गुडी चल रहा है बोथ आर गिविंग द एफर्ट्स तो देन इट इज ओके ठीक है बट वन वे ट्रैफिक नहीं है दिस इज अ टू वे ट्रैफिक ठीक है वहां पे ये नहीं है कि फीमेल ही एफर्ट्स डाल रही है वो थक गई है सो मतलब डोंट यू थिंक कि उसको पहले डाइवोर्स लेना चाहिए, उसके बाद उसको फिजिकल इंटीमेट बिल्कुल तो वो कहीं और इंटीमेट हो? बिल्कुल, आई एग्री ऑन दिस थिंग क्योंकि यही इसी पे ही मैं आती हूँ। अभी पीछे आपने काफ़ी सारे केसेस सुने होंगे वो दैट नीला ड्रम, हाँ। दैट खाई एंड ऑल ठीक है? तो उसमें मैं ये चीज़ बताती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल को ये बोला है कि गलत नहीं है, लेकिन मैंने ये भी साथ में उसमें ऐड करूँगी बट द वे वाज़ रॉन्ग ठीक है? उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप अपने करंट पार्टनर को डिवोर्स देके एंड देन यू कैन गो विद अनदर पर्सन इफ यू आर श्योर विद ठीक है कि हाँ, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ ही शादी करनी है, उसके साथ ही जाना है। उसके क्राइम का सहारा मत लीजिए, ठीक है? बट एक्स्ट्रा मैरिटल इज नेवर रॉन्ग नो इट्स नॉट रॉन्ग मतलब क्या मतलब मर ही जाओ क्या अगर जो लोग मतलब ठीक है एक शादी है सपोज ठीक है एंड उसमें वो लोग खुश नहीं है तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि उसी में ही सफर करते रहे पूरी लाइफ ऐसे ही नहीं यार, सफर कर मुझे तो ये लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो मेरा टेक है, हाँ बताइए मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो आप कर रहे हो ना, लाइक यू आर सीकिंग लव आउटसाइड हम्म फैमिली, ये सही नहीं है। अनटिल अनलेस देयर सिचुएशंस, जो आपने सिचुएशन मुझे एक दी कि ओके फीमेल इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड या मेल इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, हाँ इट गोस तब तो इट इज ओके। तब तो देयर इज अ प्रॉपर लीगल एक्सपेक्ट कि आप लीगली उस चीज को करो, उसके बाद यू कैन यार इन्वॉल्व। मेरे को एक बात बताओ एक शादी में चलाए जा रहे हैं घिसे जा रहे हैं घिसे जा रहे हैं दोनों जो है मतलब भावनात्मक तौर पे खत्म हो चुके हैं देर इज नो यू नो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम देर इज नो यू नो इमोशन चेंज हो गए एग्जैक्टली या कोई बात नहीं हो रही है दे आर जस्ट लिविंग यू नो सेपरेटली अलग अलग बेडरूम्स में सो रहे हैं ठीक है अलग अलग जो है दे आर बिहेविंग लाइक स्ट्रेंजर्स तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट अगर वो चीज वर्क नहीं कर रही है तो शादी इज नॉट द एंड डेस्टिनेशन हम इस धरती पे शादी करने के लिए नहीं आए हैं ठीक है ट्रू ट्रू दैट, तो लेकिन मुझे जस्ट लगता है काफी लोग है ना सिर्फ इस वजह से चेंज नहीं कर पाते क्योंकि सोसाइटल जो प्रेशर जो होता है ना, बिल्कुल दे आर अफ्रेड टू गेट जज्ड बिल्कुल बाय द सोसाइटी। क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें तो ये चीजें अभी देखना हम पॉडकास्ट पे भी डालेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल बी ट्रोल्ड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स ऑन दैट बट दिस इज माई थिंकिंग ठीक है दिस इज माई ओपिनियन सो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल इज नॉट रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी प्रेशर तो रहता ही है बट यू हैव टू टेक मेरे हिसाब से यू हैव टू टेक योर चार्ज ऑफ योर लाइफ एक ही मिली है तो उसका चार्ज लो मतलब ऐसा नहीं है कि घस घिस घिस के ही निकालना नो आई डोंट बिलीव इन दैट यू हैव टू टेक बट उसके लिए पता है क्या अपनी सेल्फ ग्रोथ करो इंडिपेंडेंट बनो यही मैं सिखाती हूँ माई मेन मोटिव इज टू एम्पावर वुमेन ठीक है क्योंकि मेरे जो मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ ना वहाँ पे वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट मैरिड एंड टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन लाइक ठीक है अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो बट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वर्क आउटसाइड दे आर नॉट अलाउड टू मेक अ नेम ठीक है नेम फेम बट दैट्स इज द यू नो मैसेज विच आई एम गिविंग टू ऑल सोसाइटी एंड वुमेन्स कि अपने पंख खोलो एंड उड़ो आई एग्री ऑन दैट। मुझे लगता है कि जब एक इंसान ना यार, कोई भी रिलेशनशिप आपका थ्रू आउट लाइफ अच्छा तभी चल सकता है जब आपको उस इंसान से कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, आप मुझे बताओ व्हाई आर ब्यूटीफुल गर्ल्स आर ऑलवेज सिंगल, और जो नॉर्मल लड़कियां हैं जो हमें लगता है कि ओके दे आर ऑलवेज कमिटेड,
बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है कि खूबसूरत लड़कियों का दिल सबसे ज़्यादा टूटता है एंड ये मैंने कहीं सुना भी है, पढ़ा भी है और ऐसा होता भी है, ठीक है? ब्यूटीफुल लड़कियों का ऐसा नहीं है कि ये कोई एक वो है या फैक्ट बना दिया, बट द थिंग इज़ कि सब पहली बात तो ये है कि जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, सबको लगता है कि शी इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है? या शी इज़ ऑलरेडी विद समवन एंड एक हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब लड़के जो है ना, मतलब उनको ये लगता है कि आई कैन नॉट मैच अप विद हर स्टैंडर्ड, सो दे आउट ऑफ लीग। आउट ऑफ लीग टाइप कि ये तो पटेगी नहीं, अंगूर खट्टे टाइप्स, ठीक है? तो इसीलिए एंड हार्ट ब्रोकन की जो मैंने बात करी ना, क्योंकि क्या होता है, व्हेन अ गर्ल इज ब्यूटीफुल बट अगर वो अटैच हो गई, इसमें ब्यूटीफुल का कोई वो नहीं है, अगर नहीं भी ब्यूटीफुल है तो भी, अगर अटैच हो गई ना किसी से इमोशनली एंड उसके बाद अगर वहां पे वो बंदा डिटैच हो जाता है या जो भी नहीं, मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई ब्यूटीफुल गर्ल्स रिमेन सिंगल व्हाइल जो एवरेज लुकिंग गर्ल्स है वो हमेशा कमिटेड होती हैं। दिस इज वाज माय क्वेश्चन। बिकॉज़ यही तो बताया, बिकॉज़ जो लड़के हैं ना, उनको यही लगता है कि शी इज़ माय आउट ऑफ लीग एंड वो किसी न किसी के साथ ऑलरेडी होगी, चाहे वो नहीं भी है। हाँ। तो दे फियर टू अप्रोच हर, बट आई थिंक इज़ हाँ। कि ये चीज़ इसीलिए मतलब उनके साथ ऐसे रहती है कि वो अप्रोच ही नहीं अच्छा, करते उसको। बीइंग अ फीमेल आप मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। वुड यू रादर गिव अ चांस टू अ गाय जो सीधा आके कन्वर्सेशन कर रहा है या फिर धीरे-धीरे कोई ना कोई चीज़ करके आपसे आप तक वो मैसेज पहुँच रहा है? आपको ज़्यादा अपीलिंग क्या लगेगा? ठीक है, व्हेन आई वाज़ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी, फर्स्ट ऑप्शन जो था कि कुछ-कुछ करके एंड एक चेन बन के वो मैसेज पहुँच रहा है। बट नाउ सिंस आई एम अ एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक एंड सो आई लाइक ब्लंट कन्वर्सेशन। आई लाइक कि सीधा बोलो, साफ बोलो, ठीक है ना? एंड बोल दो। मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं, मैं बताती हूँ, मैम आई हैव फीलिंग्स फॉर हर बट मुझे फ़ियर लग रहा है। यार फ़ियर है, खा थोड़ी जाएगी या खा थोड़ी जाएगा। अगर मतलब फीलिंग्स हो रही है डेवलप। माइट बी दे आर फियरिंग बिकॉज़ उनके मन में डर इसीलिए है क्योंकि जो फ्रेंडशिप उनके बीच में है, जो बॉन्ड है, वो भी चले जाएगा क्योंकि वो भी तो स्टिक पे लगा हुआ है। मैं एक चीज़ बताऊँ? हाँ। देखो, अगर किसी को किसी के लिए फीलिंग होती है ना, सामने वाले बंदे को ऑटोमैटिकली होती है। ये एक यूनिवर्स का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। टेस्ट एंड ट्राइड इट बता रही हूँ बिल्कुल। अगर आप किसी लेट्स सपोज़ कि मुझे किसी लड़के से बात करने में मज़ा आता है, ठीक है, ठीक है? हाँ, और मुझे फीलिंग्स हैं, तो बिल्कुल। दैट मीन्स कि वो उसके अंदर भी हैं। बिल्कुल है। बहुत ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। व्हाई? बिकॉज़ देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, हम कभी आप फ़ोन करते हो किसी को, फ्रेंड को या कुछ, हम बोलते नहीं यार मैं तेरे लिए ही सोच रहा था, तेरे बारे में ही सोच रहा था, तुझे ही फ़ोन करने वाला था। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ वी आर मिररिंग ईच अदर एनर्जीज़। अगर एक वहाँ पर एक कनेक्शन है ना, आई एम बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कितनी बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं, व कितनी बार आई हैव टू ट्रैवल फॉर द शूट्स या मैं वहाँ पे नेटवर्क ज़ोन में नहीं हूँ एंड दे नीड मी इन अ वेरी बैड सिचुएशन या कुछ है, आई गेट अ वाइब, ठीक है, कि मेरा क्लाइंट मुझे याद कर रहा है या मेरा फ्रेंड मुझे याद कर रहा है, मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं, ठीक है। सो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ वो याद कर रहा है, तो सडनली आई ड्रॉप द मैसेज या जब भी मैं नेटवर्क जोन में आ गई, मैम आपको कैसे पता कि मुझे हेल्प की नीड थी या मैं आपको या मतलब जो है आपसे डिस्कस करना। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ वहाँ पे सिचुएशन वैसी है। सो इट्स बेटर कि यहाँ पे मैं सबको एक सजेशन दूंगी, मतलब डरना नहीं है, प्यार किया तो क्यों डरना है? मतलब बोल दो, मना ही तो करेगी और क्या होएगा? यार मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो आपको थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा ना, वो सिर्फ़ वही रिलेशनशिप आपको याद रहेगा कि जिसमें आप फियरलेस रहे हो, बिल्कुल, जिसमें आपने नो इफ नो बट, बिल्कुल, आपने हमेशा है ना डेयरिंग वाला पाथ चूज़ करा। बिल्कुल, लेट्स सपोज़ अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ रही हो क्लब में, ठीक है? वो क्लब में शी मस्ट बी सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ बॉयज़, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आल्सो। तो अगर मैं वहाँ जाके कोई मुझे अगर वो डांस फ्लोर पे अकेले दिखती है, अगर मैं उसके सामने बात करूँगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा मैस्कुलिन ट्रेट है। ये रिफ्लेक्ट करेगा ओके द गाय इज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है, बिल्कुल, एग्री, ही इज़ वोकल अबाउट द फीलिंग्स। बिल्कुल। चाहे मैं उसे कैजुअल प्ले ही बोलूँ, चाहे उसको सीरियस वो जो मर्ज़ी बोलो, हाँ, मतलब जो भी है ना, बट हाँ। बोल दो, उसको अपने मन में मत रखो। मेरे को जब जब तक मैं उस चीज़ को वोकल कर दूँगा ना, तो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। वरना लड़की को लगता है कि ओके ही काइंडा लाइक्स मी बट नॉट टू, तो लड़की अप्रोच करेगी नहीं सामने से। यार देखो, एक चीज़ बताऊँ, ये तो ना एक वो है कि लड़की कभी भी सामने से अप्रोच नहीं करती। ये क्या बात कर रहे हो यार? मतलब इन वेरी रेयर केसेस हाँ, करती है, होती है। बट नहीं करती। शी एक्सपेक्ट्स कि सामने वाला बंदा ही करे या वो डिस्पाइट ऑफ दोनों में वो बात चल रही है, डिस्पाइट दोनों चीज़ शी वांट्स कि ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली हाँ। हाल म्यूचुअल भी है, ठीक है, मतलब वो उसको भी पता है एंड उसको भी पता है, बट शी एक्सपेक्ट्स कि सामने वाला बंदा उसको कन्फेस करे या सामने वाला बंदा ही बोले। मतलब ये फीमेल्स में होता है,
हाँ, मतलब ये क्यों उनका होता है ना कि वो लाइक दे आर नॉट बीइंग जज्ड हाँ, वो you can चीज़ say के लिए, that. क्योंकि काफ़ी जल्दी वो स्टीरियोटाइप बन जाता है किसी भी इंसान का। बिल्कुल, लेट्स सपोज़ कि मैं क्लब में गया, मैंने एक लड़की पे हिट कर दिया, दूसरी पे हिट कर दिया, तो मेरे को बहुत क्लियरली बोल देंगे ही इज़ अ फक बॉय, बिल्कुल, ठीक है? और लड़की अगर ये सेम चीज़ करे तो उसे स्लट बोल देते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो अगेन दिस इज़ वेरी जजमेंटल थिंग, तभी वो थोड़े से ना वो आपको मिलते हैं, साइंस मिलते हैं हल्के-हल्के, ओके, लाइक शी इज़ इनटू ही इज़ इनटू, सो यू कैन हैव अ चिट चैट, ओके। यार ये पता लग जाता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन ना तो एंड यू आर नॉट श्योर, ठीक है? तो बट इनसाइड योर एनर्जीज़ पता होता है कि हाँ, ये सामने वाले बंदे में भी फीलिंग्स है। मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभार आप अपनी एनर्जी को ही मास्टर कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर ही देगी। विथ वही तो यही तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा पता लग जाता है। देखो एक चीज़ और भी है। अ, ये बड़े छोटे-छोटे साइन्स हैं, मतलब इट्स वेरी नेचुरल, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप व्हाट इज़ द साइंस? लाइक व्हेन यू किसी से जब आई कांटेक्ट करते हो, ठीक है? तो ज़्यादा जिससे भी फीलिंग्स है और एक्सप्रेस नहीं किया, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, ठीक है? और आईज़ ब्लिंक हो जाएँगी या यू स्टार्ट अननेसेसरीली ब्लशिंग, ठीक है? स्माइल करना स्टार्ट कर दोगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद कहीं न कहीं व्हेन यू टच इन द वे, नॉट इन दैट वे, बट व्हेन यू शेक हैंड या कभी भी जैसे उसके क्लोज़ भी जा रहे हो, यू स्टार्ट शिवरिंग, ठीक है? एक सेंसेशन होता है, एक शिवरिंग, तो वहाँ समझ लो कि वो इट इज़ म्यूचुअल एंड ये बिल्कुल मैं बहुत बेसिक आपको चीज़ें बता रही हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपको लेट्स सपोज़ आप डेट पे गए हो और आपको पता करना है कि ओके इज़ द गर्ल इज़ इनटू और नॉट, तो उसे पैर देखो। क्या अगर वो वो पैर आप मूव कर रही है नहीं, क्या नहीं क्या वो आपकी तरफ ओपन है या नहीं है? क्या वो ज डोर्स की तरफ ओपन है? ओके, ये बहुत बार मैं बताता हूँ, लाइक एक बार आई वेंट ऑन अ डेट, इट वाज़ अ बम्बल डेट। ठीक है, तो उसमें आई वाज़ लाइक लाइक वी वर सिटिंग नियर टू द डोर। ठीक है, तो उसमें वो लड़की थी, वो उसके पैर जो ओपन थे वो मेरी तरफ ओपन थे। दैट मीन्स शी इज़ अलाउइंग हर बॉडी, ठीक है, टू टॉक एंड एंगेज। वो सिर्फ़ रखने के लिए बात नहीं कर रही थी बस। ओके, ओके। तो लेकिन जब दूसरी डेट जो सामने जो बैठी थी, उसकी मैं देख रहा था, मैं थोड़ा जज कर रहा था, तो वो उसके पैर थे वो डोर्स की तरफ थे। तो वो कुछ भी कह रही थी, कुछ लड़का कुछ भी कह रहा था तो वो सुन रहा था और निकाल रहा था, या कुछ भी रो लड़का कुछ कह रहा था तो वो इधर सुन रही थी, बस वो बात कर रही थी। ओके, मतलब ऑफ कोर्स वो ये देख रही थी कि मैं कब घर जाऊँ। तो हमेशा किसी के भी अगर आपको देखना है ना कि ओके इफ द गर्ल इज़ लाइक वांट टू बी विद यू और नॉट, तो उसके पहले पैर देखो। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ एक्सपोज़ करती है। ऑफ कोर्स, काफ़ी लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं भाई, दैट इज़ अ क्लोज़ बॉडी लैंग्वेज। बिल इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, कि कोई आपके को जाने। आप एक शील्ड क्रिएट कर रहे हो, और कुछ लोग होते हैं सीधा ऐसे ओपन होके बैठते हैं, रिलैक्स्ड। ये 2 चीज़ प्रेडिक्ट करता है। पहली चीज़ ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, दूसरी चीज़ कि आप एक जेन्युइन कन्वर्सेशन करने आए हो। बिल्कुल। या सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मोर और लेस करेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज डेफिनिटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट जो आपने पैरो वाला बताया ना, ये दिस इज न्यू टू मी, बट डेफिनेटली मैं ये अपने क्लाइंट्स को बताऊंगी कि जब भी वो डेट पे जाए तो ट्राई करे एंड फिर मैं आपको शेयर जरूर 1-2 बार आप देखो उसके पैर के डायरेक्शन किधर है। अगर डायरेक्शन आपकी तरफ ही है, ठीक है, तो डेफिनिटली लाइक शी इज़ आल्सो एंगेजिंग, तो वो भी कन्वर्सेशन हो रही है बीच में कहीं न कहीं। शी इज़ आल्सो हैविंग अ गुड टाइम। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप सीधा बैठे हो, वो थोड़ा स्लांट करके उधर बैठी है जहाँ पे द डोर इज़ वेरी नियर, या उस डायरेक्शन में है और बात यहाँ देख के कर रही है। तो ऑफ कोर्स यार शी इज़ नॉट इंटू। वरना इंसान अगर यार इंटू हो तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल चाहेगा कि मैं उसके सामने बात करूँ। हाँ ये उसके साथ जितना मैं क्लोज़ सेटअप में, कितने क्लोज़ बॉन्डिंग से मैं वो एनर्जी एक्सचेंज हो, वो हमेशा वो चीज़ को प्रेफ़र करेंगे। बिल्कुल ये क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम क्लब में गया था तो व्हाट हैपेंड हियर इज़ कि मैं अब देखता हूँ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, ओके, कि मैं जब जा रहा हूँ, अगर कोई एक्चुअल में कोई लड़की इंटू है, तो उसके फीट कहाँ पर है। अगर वो अपोज़िट है तो समझो कि वो जा रही है, लेट हर गो, ओके। अगर जो इस तरफ है, ओके, लाइक शी इज़ ओपन फॉर अ कन्वर्सेशन। ये साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाया हमें, बट आई डेफिनेटली मेक करो। ये रियल लाइफ कंटेंट है, ये रियल लाइफ में आपको पता लगती चीज़ है। चलो दैट्स अ गुड या थिंग। या मैम थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स, एंड आई वांट कि हम जो अब सेगमेंट टच करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जी, क्योंकि प्यार करना सब सिखाता है लेकिन भूलना कोई नहीं सिखाता। जी, एंड आई वांट कि जिस चीज़ से हमने गो थ्रू करा है ना, और जो इस समय गो थ्रू कर रहा है, वो उसको पता लगे कि एक्चुअल में उस क्या स्टेजेज़ है, कैसे वो अपने आप को इस जर्नी से निकाल सकता है, कैसे ये जो हेल उसको लग रहा है अभी, उससे ईज़िली गो थ्रू हो सकता है। मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप जब एंड होता है ना, तो एक फेज़ आता है नो कॉन्टैक्ट। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली अगर आप मूव ऑन हो रहे हो ना तो नो कॉन्टैक्ट रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं रखोगे, सारे दिन एक्स को ही स्टॉक करते रहोगे मीडिया पे और बातचीत करते रहोगे, तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे ना। मतलब उसके बारे में ही सोचते रहोगे फिर तो। बिकॉज दैट बॉय, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, बट द थिंग इज कि जब भी कोई आपके दिमाग में चले ना, सोते टाइम, ठीक है, मतलब उठते टाइम या रात को, स्पेशली द टाइम जोन में देती हूँ बिटवीन 2 to 5, दिस इज अ वेरी यू कैन से एक प्योर्स टाइम होता है। अगर 2 से 5 बजे के बीच में आपको किसी की याद आ रही है, ठीक है, आप उसकी फोटो देख रहे हो, आप उसको याद कर रहे हो, उसके चैट्स पढ़ रहे हो, कन्वर्सेशन, ओल्ड चैट्स और मे बी द करंट वन, या उसकी कोई पिक्स देख रहे हो या अपनी साथ में कोई पिक्स देख रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर लाइक, आप प्यार में पागल हो चुके हो, पढ़ चुके हो, एंड यू अब या तो आर हो जाओ या पार हो जाओ। दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मूव ऑन फेज में नो कॉन्टैक्ट क्यों रखना है, ठीक है। सो मूव ऑन फेज में नो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली रखना है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर निकल ही नहीं पाओगे ना। तो वही उसी के घूमते रहोगे, कॉन्टैक्ट बातचीत करते रहोगे, तो निकलोगे कैसे? यू विल अगेन ट्राई टू रिक्रिएट दैट मेमोरीज जो साथ में बिताई। अगर जो है वहां से नहीं निकलोगे, तो जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है दैट विल हॉन्ट, ठीक है। और वो फिर माइंड से निकलने नहीं देगी। वो फिर लगेगा कि नहीं, मूव ऑन होना ही नहीं है, वो फीलिंग आएगी ही नहीं। मूव ऑन के लिए सबसे पहले जो है एक नेगेटिव जोन क्रिएट होना बहुत जरूरी है। एक रिवेंज मोड होना। रिवेंज ये नहीं कि आपने सामने वाले से रिवेंज लेना, रिवेंज की यार नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैंने अपनी ग्रोथ पे काम करना है, अपनी सेल्फ फीलिंग पे काम करना है, ठीक है। और एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना, तो मूव ऑन का जो फेज होता है ना, तो उसमें कोई बोलता है कि मूवीज़ देखो, कोई बोलता है कि वेब सीरीज़ देखो, कोई बोलता है घूमने जाओ। मैंने जो है, जो एक्सपीरियंस किया या जो मेरा वो था ना, मैं मंदिर गई, ठीक है? मैं गुरुद्वारे गई, एंड मैं हर जगह वहाँ गई जहाँ से मुझे लग रहा था कि मेरी जो जो भी चीज़ें इससे मैं निकल रही थी उस टाइम पे, कि वहाँ से मेरी हेल्प होगी, ऑनेस्टली, ठीक है? सो मैं वहाँ गई, रिपिटेटिव गई, एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चन कि क्यों? क्यों मेरे साथ ये हुआ? व्हाई? व्हाई? क्यों? हुँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, भगवान ने अब इतना अच्छा आंसर दिया है ना मुझे, अब समझ में आता है कि क्यों हुआ। कि जो ट्रस्ट मी, जो माँगा वो मिला, ठीक है? और अब मुझे अपने आप पे हँसी आती है कि यार क्या मैं कर रही थी, या क्या उस टाइम पे चीज़ें थी, कि मतलब व्हाई? आई लिटरली लाफ ऑन माय प्रीवियस सिचुएशंस कि क्या मैं चेज़ कर रही थी, क्या मैं रो रही थी या क्या कर मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ें हैं। तो यही है कि थोड़ा-सा अपने आप को ना मूविंग ऑन के फ़ेज़ में ना थोड़ा-सा अपने आप को हार्ड कर लो। आई नो इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। स्लीपलेस नाइट, द पेन, एंग्ज़ायटी, सारे दिन रोना, कोई भी सिचुएशन पे रोना आ जाता है। कोई भी मूवी जब चलती है तो वो कोई भी सीन आता है तो वो तब रोना आ जाता है, ठीक है? आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई बीच में उसका कहीं पे आपको नाम दिखा, या कोई भी मोमेंट, कोई भी जगह जहाँ पे आप लोग साथ गए थे, वो याद आ गई, तो यू स्टार्टेड क्राइंग। फिर दिमाग वहीं घूमने लग गया, फिर वही टॉक्सिसिटी में चले गए। बट मेक योरसेल्फ सो हार्ड कि उस चीज़ से अब मुझे निकलना है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। कुछ बन के दिखाओ, कुछ वो करके दिखाओ। मतलब ऐसा बन के दिखाओ कि अभी वो नहीं चाहिए ना तुम्हें, बाद में ऐसा बन जाओ कि वो तुम्हें अफोर्ड ना कर सके। मतलब व्हाट आई थिंक इज़ बी द गर्ल की व्हिच ही कैन नॉट अफोर्ड आफ्टरवर्ड्स। जब जिस टाइम पे अगर उसे नहीं चाहिए, तो उसके बाद तो फिर वैसे बन ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। मेरे को क्या लगता है कि मूविंग ऑन एक ऐसा स्टेज होता है ना, जैसे प्यार में आपको मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, जेन्युइनली आप बटरफ्लाइज़ पेट में फ़ील कर रहे हो, अपने स्टमक में बटरफ्लाइज़ फ़ील करते हो, अनएक्सपेक्टेडली आप खुश हो, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन के 7 नीड्स होती हैं, बिल्कुल, कभी भी कोई 4 नीड्स अगर फुलफ़िल हो गई ना किसी एक इंसान से, तो उससे प्यार करने लगता है। बिल्कुल। तो जब वो प्यार करने लगेगा, 7 मिनट्स कौन-सी है? 7 नीड्स मेरे को प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन 4 में एक है लव, एक लव है, एक फिज़िकल इंटीमेसी है, एक आपकी ग्रोथ है और एक मनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपसी जब वो पूरी होने लगे, तब वो चीज़ होने लगेगी। रिलेशनशिप जब एंड होता है ना, तो बहुत सारी स्टेजेस आती है, जहाँ पर इंसान वो वापस भी आता है। बिल्कुल आएगा। क्योंकि मुझे लगता है लड़कियाँ हमेशा टेस्ट करती हैं, कि ये मेरे बिना रह सकता है, नहीं रह सकता। तो एज़ अ मैन, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना कि ओके आई कैन लव द पर्सन बट आई स्टिल कैन लिव, तो वो लड़की को बहुत टर्न ऑन करता है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी टर्न ऑन, क्योंकि उसको एक मर्द वाली फ़ील आती है कि ओके शी वाज़ विद अ मैन, नॉट अ टिपिकल बॉय जो रो रहा हो उसके पीछे बार-बार, बार-बार। मुझे लगता है कि अगर लड़की को इमोशंस भी अच्छे लगते हैं,
लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, इसके बिना भी रह सकती हूँ। क्योंकि जब उसके बिना रहने लगते हो ना, आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो। एक दिन आप बहुत बहुत अच्छे हो, सेकंड डे यू आर जस्ट अपोज़िट। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि कोई इंसान किसी से मूव ऑन करता ही नहीं है। बिल्कुल, एग्री। यू नेवर मूव ऑन फ्रॉम अ पर्सन, नेवर। 100% इट एग्री, इज़ क्योंकि मूव ऑन हाँ, तुम कर ही नहीं सकते इफ यू ट्रूली लव समवन ना, कितना ही कुछ कर लो, वो मेमोरीज फेड हो जाती हैं, ठीक है? वो चीज़ें फेड हो जाती हैं। मूव ऑन इज़ अ मिथ हाँ, एक्चुअली। मूव ऑन एक्चुअली इज़ अ मिथ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मूव ऑन का फ़ेज़ जो होता है ना, आप नो कॉन्टैक्ट फ़ेज़ में होते हो। वो आपको 20-21 दिन का कॉन्टैक्ट होता है कि उसमें आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं करना, कुछ मैसेज नहीं करना। आप अपनी एक हैबिट ब्रेक कर रहे होते हो, बिल्कुल, पहली चीज़। आपको आप उसको स्टॉक करते हो, बहुत सारी चीज़ें हो। लेकिन व्हाट आई विल एडवाइस यू कि कभी भी है ना नो कॉन्टैक्ट में मेंटेन ज़ीरो कॉन्टैक्ट। ऑफ कोर्स, एटलीस्ट उसको ये फ़ील कराओ कि ओके, ही इज़ डूइंग फाइन विद और विदाउट मी, बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शी शुड नॉट बी लाइक ओके, लाइक ही इज़ चेज़िंग मी। ऑफ कोर्स, आप जिस चीज़ को चेज़ करोगे वो रिपेल होती है, वो अट्रैक्ट नहीं होगी। बिल्कुल, उसको जब तक आपकी प्रेज़ेंस फ़ील ही नहीं होगी ना, वॉइड फ़ील ही नहीं होएगा, बिल्कुल, तब तक उसको पता ही नहीं लगेगा। आप तभी देखते हो, ये बहुत सिचुएशन तब आती है कि जब कोई इंसान का ब्रेकअप होता है और वो कोई दूसरी रिलेशन में जंप कर जाता है। अब उसको प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट वाले के साथ फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसको पास्ट का बंदा याद आता है। बिल्कुल, वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेकअप के बाद उस बंदे ने उस बंदी को अपनी एब्सेंस फ़ील ही नहीं कराई, या तो बंदी ने बहुत ऐसे स्विच करा पार्टनर, तब जाके ये सिचुएशंस आती है। तो मूविंग ऑन एक ऐसा फ़ेज़ होता है कि आपकी एक्स भी आपको कॉन्टैक्ट करती है। बिल्कुल। राइट? अगर आप जो है चेज़ करना छोड़ देते हो ना, तो हाँ, डेफ़िनेटली, और उसके बाद फिर हिट कराओ जेलसी हिट। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा करो कि जब आप चेज़ करना बंद कर दोगे ना, लेट द शिप सिंक। बिल्कुल। अगर उसको ये लग रहा है कि ठीक है, यू आर द ओनली वन पर्सन लाइक हू इज़ इमोशनली मोर कनेक्टेड, मोर इन्वॉल्व्ड, तो यार, लेट द शिप मुझे सिंक एक चीज़ एक बार। पता है, जिस दिन ये मिथ टूट जाता है ना, लड़कों को या लड़कियों को ना ये मिथ होता है कि ये तो मेरे बिना जी ही नहीं सकती, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये जहाँ मर्ज़ी, सबको अपने है इमोशन ना? बड़े लगते ये जहाँ भी जाए, आएगी तो मेरे पास ही, मतलब इट इज़ लाइक दैट। लेकिन जब वो चीज़ टूटती है ना, या जब वो चीज़ हटती है, इनसिक्योरिटी स्टार्ट्स। ये तो क्या हो गया? नाउ शी स्टार्टेड लिविंग विदाउट मी, ये तो खूब है, खुश है, दूसरे के साथ घूम रही है, या वो सारी चीज़ें। वहाँ पे टेबल्स टर्न होते क्योंकि हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं ना, आपको मूव ऑन करने ही नहीं देते। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत भी है। टॉक्सिक पैटर्न है एक्चुअली। ये मैंने रियलाइज़ करा था एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे अपनी, कि मैं जब आई वाज़ डूइंग वेल विद माय लाइफ, तो जैसे ही एक वर्ड आता था 20-25 दिन का, उसके बाद उसके एंडर्स दोबारा आउट ऑफ नोवेयर, फिर दिस इज़ दोबारा, अ फिर काइंड ऑफ दोबारा, फिर कार्मिक दोबारा। थिंग आल्सो, पता है? आप इसको कार्मिक ज़ोन पे भी लेके जा सकते हो, बट बिल्कुल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोर रेगुलर पैटर्न, जो जनरल पैटर्न होता है लोगों का, कि सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या होता है कि जो लड़की आप में इंटू भी नहीं होगी ना, अगर आप उसके बिना रह लोगे, बिल्कुल, तो उसको लगेगा वो ये कौन-सा बंदा है यार, कि बिल्कुल, जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो मेरे बिना रह सकता है। सबको ये रहता है ना कि मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। यही, तो जब ये फैक्टर आप कॉन्कर कर देते हो ना, तो उसको लगता है नहीं भाई, ही कैन लिव, शी कैन लिव। बिल्कुल, तब वो और अट्रैक्ट होती है कि ओके, अगर मैं कल को चला भी जाऊँ या चली भी जाऊँ, तो ये रोएगा नहीं। सबको एक है ना वो मैच्योर नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल। या बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। बट मुझे क्या लगता है, लाइक आई लव सॉन्ग्स। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन कि जो अपनी लाइफ़ को डिफाइन करता है कि हर एक स्टेज पे अलग-अलग सॉन्ग की तरफ से, बिल्कुल, राइट? मुझे लगता है आप एक इंसान के लिए थ्रू आउट लाइफ आप कमज़ोर हो। जैसे जैसे कि आप सबके सामने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन कोई एक इंसान आपके पास ऐसा होगा जिसके लिए आप कमज़ोर हो, हाँ, बिल्कुल, या होता है वो अक्सर। आपके लिए कमज़ोर है। आप सबके सामने स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। बिल्कुल, और गाने एक ऐसी कैपेसिटी है, गाने एक ऐसा ज़ोन कैरी करते हैं ना, कि आप अगर 5 साल बाद के उस चीज़ को याद करोगे, तो आपको 5 साल पहले आएँगे। बिल्कुल, इतनी पावर होती है एक सॉन्ग्स में। बिल्कुल होती है। या सो रिसेंटली लाइक आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो एक्चुअली में बढ़िया-बढ़िया गाने सुनाते हैं। या सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग या एक्चुअली कि मुझे लगता है कि अगर आपकी जो म्यूज़िक वाज़ वन ऑफ द थिंग द 7 थिंग्स। हाँ, तो जब वो मुझे गाना सुना, देयर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड तेरे लिए, निर्भय पन्नू का। इट्स अ वेरी ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो बहुत टाइम बाद मुझे हुक हुआ है कि यार ओके, आई एम लिसनिंग ऑन लूप, मुझे मज़ा आ रहा है सुनने में कि ओके ठीक है। ठीक है। आफ्टर कि उस चीज़ को 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं लेकिन पड़ता। मुझे लगता है कि अगर मैं आज ही वो गाना सुनता हूँ, तो आई एम स्टिल बैक। या बिल्कुल, आई एम स्टिल बैक इन दैट स्टेट। मुझे भी शेयर करना। हाँ, आई विल डेफिनिटली शेयर यू। अच्छा, आपके गो टू गाने कौन से हैं, लाइक इफ यू ऑन दैट ज़ोन? आई एम अ वेरी लाइक 90s पर्सन, पता है? सो ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल, बिकॉज़
वो ही चीज़ें हिट करती हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो वो चीज़ें मतलब बचपन में वो चीज़ें तब चलती थी। लाइक मेरा आशिकी का बहुत अच्छा गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आई हैव सम मेमोरीज विद दैट सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंट में तो ये सजदे गाना, पता नहीं मुझे वही सही वो अच्छा लग रहा है। मैं मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं मैम सारा दिन आप यही लगाते रहते हो रील्स पे भी, तो इट्स जस्ट कि वो रिपीटेटिव मोड पे चलता है। देन काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे रिफ्रेश करने के लिए ना, क्योंकि माइंड को तो मैं आई जस्ट वांट टू हैव अ कप ऑफ टी एंड माय फेवरेट म्यूजिक, बस और कोई नहीं चाहिए। यार मेरा तो पैटर्न है, पता है कि मैं पूरे दिन में डिस पैटर्न में कितना बिजी हो जाऊँ, 2 से 3 घंटे आई वांट इट फॉर माई सेल्फ ओनली, कि मैं सिर्फ फिर गाने सुनूं, सिर्फ मैं गाने ही सुन रहा हूँ। घंटे तो नहीं मिलते ऑनेस्टली। अब मैं उसी से प्रायोरिटाइज करता हूँ। अब आई थिंक इट इज दैट योर वे, कि आप उसे प्रायोरिटाइज कैसे करते हो। कुछ लोग गाने सुनते हो कुछ करते नहीं, मैं अगर गाना सुनता हूँ मैं गाने ही सुन रहा हूँ। नहीं, मैं मेरा ये है कि गाने सुन रही हूँ ना तो काम भी कर रही हूँ, और कभी बिल्कुल ही जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा आइसोलेशन में जाना है या थोड़ा-सा अपने आप में ही रहना है, तो तब ये है कि फिर वो प्लेलिस्ट थोड़ी-सी इंटेंस और वो थोड़ी-सी ना फिर वो बहुत ही दूसरे वे में चली जाती है। तो उसमें फिर बस गाने ही चलते हैं, फिर और कोई काम में नहीं दिमाग लगता। सो द क्वेश्चन इज दैट कि सो बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी 3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आफ्टर द रिलेशनशिप एंड्स? स्टॉक मत करो अपने एक्स को फर्स्ट। सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना, ठीक है? सारे कॉन्टैक्ट्स हटा दो। कॉन्टैक्ट अगर वो करे, ठीक है? अगर आपका एक्स आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो फ़ोन नहीं उठाना। अपनी थोड़ी-सी चौड़ में रहो कि हाँ, नहीं उठाना मेरे को, फ़ोन नहीं उठाना, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। एंड दूसरा मतलब ये इट्स गोज़ फॉर वाइस वर्सा। अपनी लाइफ में एन्जॉय करो, अच्छी-अच्छी फ़ोटो सोशल मीडिया पे तुम्हें स्टॉक नहीं करना, बट तुम्हारा एक्स तुम्हें स्टॉक कर रहा होगा पक्का। स्ट्रेट तो टॉक। तो तुम्हें अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ लगानी है, ठीक है? अब अगर फीमेल है तो कोई अच्छे से हैंडसम से लड़के को पकड़ो और उसके साथ फ़ोटो डालो, और अगर मेल है तो किसी लड़की को पकड़ो, बिकॉज़ वो जेलसी फैक्टर जो होता है ना, दैट हिट्स इन अ डिफरेंट वे, ठीक है? सो ये 3 चीज़ करके देखो एंड उसके बाद रिज़ल्ट देखो फिर क्या आता है। बट इस चीज़ के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो ये एकदम से मूविंग ऑन के बाद नहीं होगा, इट विल क्योंकि टेक फिर सम वो टाइम। इन्वॉल्वमेंट आपका जो एग्ज़ैक्ट रिलेशनशिप का टर्म है वो एंड में अलग ही हो जाएगा। अलग ही हो जाएगा। आपको बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व बहुत पहले से थी। एग्जैक्टली तो वो थोड़ा टाइम के बाद, सपोज यू आर मूविंग ऑन, जस्ट टेक अ गैप ऑफ लाइक 1 महीना 2 महीना ऐसे ही चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तीसरे चौथे महीने में ये चीज करो एंड फिर मजा देखो उस मुझे चीज लगता का। है कि प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है। नहीं, समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट, बट मेजोरिटी केसेस में मुझे क्या लगता है कि सी दिस इज माय पर्सनल पीओवी, मुझे लगता है कि प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई चैप्टर एंड हो गया, आप उस चीज यार को वहीं छोटा टैच बट कर दो, पता है क्या है, उसको रिमूव कर दो अपने सोशल मीडिया से, बिल्कुल, लेकिन अपनी फोटो सारी डिलीट कर दो। ठीक है, वॉट आर द मेमोरीज यू हैव, डिलीट एवरीथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिलीट ऑल द थिंग्स, आप उसको डिलीट करो, सारी चीजें करो। और उसको जब तक आप जेलस कराने फील करोगे ना, समवेयर ऑन द अदर हैंड यू आर थिंकिंग अबाउट हिम ओनली। और यार इट्स नॉट चिड़चिड़ अबाउट बाजी जैसा। थिंकिंग अबाउट हिम, इट्स अबाउट टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बोलूं, इट्स अबाउट कि लाइक व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट थिंग ना एंड व्हाट यू हैव सफर्ड, ठीक है, व्हाट योर सोल हैज सफर्ड। You want to give the same feelings to, एग्जैक्टली, you want to give the same treatment to them. बिल्कुल, बिल्कुल। तुम भी चखो इसका मज़ा कि कैसा लगता है कि व्हेन यू आर विद द अदर पर्सन एंड यू हैव टू सी दैट इन आपको देखना पड़ता है वो अपनी आँखों से कि तो तुम्हें भी ये चीज़ का रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि कैसा लगता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ इट फील्स, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। मतलब इट मे फाइंड मतलब मेरी ये It थिंक is a very toxic pattern, but yes, sometimes it is very necessary. यार हर चीज़ पता है क्या है कि टॉक्सिक तो हर चीज़ ही है। गुडी-गुडी बन के नहीं रह सकते हर टाइम। कभी-कभार थोड़ा-सा तो बुरा बनना ही पड़ता है। हाँ, मतलब मतलब वही sometimes like it's okay to with a देखो little ऑफ also. कोर्स आई बिलीव इन कर्मास, ठीक है, बिकॉज़ आई एम अ ड्यूटी ऑफ शनिदेव, तो आई डू बिलीव इन कर्मास। बट सारा ही कर्मा अगर हम उनको दे देंगे, कुछ खुद भी तो करेंगे। एक जो तुमने एक्सपीरियंस किया है ना, मतलब कुछ तो टेस्ट उसको भी करवाना चाहिए, व्हाट आई बिलीव इज़। अच्छा, so I got a very good question. How the other partner can know कि ये मुझे मैनिपुलेट क्यों नहीं कर रहा? और इन अ रिलेशनशिप कैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पता कर सकता है कि यार ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा? वो बहुत ईज़ी है पता करना। क्या कैसे ईज़ी है? व्हेनेवर यू मीट, ठीक है? अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है? सपोज़ हम दोनों बात कर रहे हैं अभी एंड अगर मैं आपसे बार-बार आई कॉन्टैक्ट इधर-उधर, इधर-उधर, उधर-उधर कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम लाइंग, ठीक है? जब भी कोई पर्सन होगा ना, ये साइकोलॉजी ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको। सो अगर वो आँखों पे आँखें डाल के बात कर रहा है, तो दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी आईज़ मूव ऑन करनी ही पड़ेंगी। आप आँखों में आँखें डाल के झूठ नहीं बोल सकते। You have to think of a scenario. एग्ज़ैक्टली। तभी अगर उसकी आईज़ लेफ्ट की तरफ बाउल जाती ना,
तो उसका क्रिएटिव माइंड उसने एक्टिवेट करा है। तो क्रिएटिव माइंड से ही इज थिंकिंग कि व्हाट स्टोरी आई हैव टू बिल्ड नाउ। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो चीज है। हाँ दूसरी चीज, जैसे हैंड्स होते हैं ना, हाँ ऐसे 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 शिवर कर शिवर करते हैं। इट्स नॉट शिवरिंग, इट इज लाइक कि वो ऐसे 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 कुछ भी, मतलब हैंड मूवमेंट विल बी देयर, लेग मूवमेंट विल बी देयर, तो दैट मींस दैट पर्सन इज कंटिन्यूअस फोन चेकिंग, कंटिन्यूअस फोन आउट चेकिंग। ऑफ नोवेयर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, बट ठीक हाँ। है, वो चीज है। उसके बाद फिर लगेगा जब वॉइस क्रम्बल होती है ना, कुछ भी बता रहे हैं, आवाज लड़खड़ाने लग जाती है जब झूठ बोलते हैं किसी से या मैनिपुलेट कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि जो बंदा सही होगा ना, वो ठोक पीट के बात करता है कि हाँ, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट ब्लंट कन्वर्सेशन रहता है। लेकिन जब लगे ना कि, तो दैट मीन्स द अदर पर्सन या अदर पार्टनर इज मैनिपुलेटिंग। तो दीज आर द लाइक वेरी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने 3 बताया, इससे आप डेफिनेटली पकड़ सकते हो। और आई थिंक आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जी, मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको पता करना है ना कि ये मैनिपुलेशन है या फिर सच में ही इज मेकिंग प्रोमिसेस, हाँ जी, सी व्हाटएवर ही से, अगर वो चीज करता ही नहीं करता तो वो चीज डिसाइड करती है। लेट्स सपोज कि अगर कोई रिलेशन कोई कुछ कहता है, अगर उसके एक्शन, उसके वर्ड्स और एक्शन मैच करते हैं, बिल्कुल, तब तो मैनिपुलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके वर्ड्स और एक्शन मैच ही नहीं कर रहा है, मैचिंग इट्स तो द डेफिनेटली इट्स मैनिपुलेशन, प्रॉपर मैनिपुलेशन। बिल्कुल। इसका कोई इफ और बट है ही नहीं। बट मैनिपुलेट करना क्यों है? मतलब क्यों करते हैं मैनिपुलेट? हमें नहीं मैनिपुलेट यार, कुछ लेट्स सपोज कि इफ आई एम इन रिलेशनशिप विद समबडी, ओके, सी अगर मैं अपनी बात ना भी करूं, कोई अगर के साथ रिलेशनशिप में है ठीक है, और उसको सिर्फ उसे फिजिकली एक्सपेक्ट में ही देख रहा है और ठीक है, उसे फिजिकल एक्सचेंज ही चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यार वो इमोशनल मैनिपुलेट, है। अच्छा। हाँ, तो इमोशनली वो उसको करेगा दिस नहीं इज यार। रॉन्ग ना, तो सीधा बोल दो ना। मैं यही कहता हूँ हाँ, कि सिंस सीधा बोल दो। वही तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल। ऑनेस्टी इज एवरी टाइम अप्रिशिएटेबल। यार सीधा बोल दो, फिर अगर वो एग्री करती है तो ठीक है, नहीं करती तो फिर ठीक है, कोई और देख लो। हाँ, तो वो एग्जैक्टली मुझे लगता है काफी लोग स्कार्सिटी माइंडसेट में भी रहते हैं ना यार, बिल्कुल कि सिर्फ एक ही इंसान है या एक ही नहीं, अबेंडेंस में रहा। अबेंडेंस में रहना चाहिए ताकि आपको लगे ये गया तो कोई नहीं से बेटर है। हाँ, ऑफ कोर्स। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज मैम, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, इज देयर एनी 3 रिकमेंडेशन दैट यू कैन गिव अ मूवी? फॉर व्हाट? मतलब जस्ट प्यार में हो, मूव ऑन हो रहे हो, ब्रेकअप हो रहे हो, किस चीज के लिए मूवी? ब्रेकअप फेज। ब्रेकअप फेज में मूवी देखती है तो नेटफ्लिक्स पे डार्क डिजायर देखो, वेब सीरीज। सो एंड ऑनेस्टली सच बताऊं तो इंस्पिरेशनल मूवी देखो, ठीक है, मैरी कॉम देखो। उससे यू विल गेट अ इंस्पिरेशन कि कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, कैसे अपने आप को वो करना है। और ब्रेकअप फेज में मैंने अभी बताया ना, मूवी से ज्यादा ना यार, गो टू गुरुद्वारा। सीरियसली, गो टू गुरुद्वारा, गो टू मंदिर, वट जो भी होता है ना वहाँ पे, सब रिलीज हो जाता है रादर देन सीइंग अ मूवी। क्योंकि मूवी देखोगे ना तो रोते रहोगे, ब्रेकिंग उसमें ना वो सीन कनेक्ट करके, कोई भी सीन आएगा ना तो अपनी लव स्टोरी का कोई भी सीन कनेक्ट कर लोगे एंड देन यू स्टार्टेड क्राइंग। सो मूवीज ठीक है, डेफिनेटली देख सकते हो ब्रेकअप फेज में आप। लव यू जिंदगी वाली कौन सी मूवी थी वो, आलिया भट्ट की डियर जिंदगी ना, वो देख सकते हो। बट दैट्स अ वेरी स्लो मूवी। सो कुछ अपने आप को अच्छा फील कराओ, क्योंकि एंड बहुत रिलैक्स हो जाओगे आप, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे आप। मेरा जोन ये है कि आई गो टू नेचर। मतलब नेचर रिचार्जेस यू यार। मतलब नहीं, ब्रेकअप पर उसमें भी टू लेट गो करना है ना कुछ भी, तो पहाड़ों में जाओ, ठीक है, वहां अकेले बैठो, शांति, द पीस यू गेट ना, तो तब समझ में आता है कि क्या खोया क्या पाया लाइफ में, क्या किया या कितना दिया उसको, तुम्हें कितना मिला। तो दिस थिंग्स यू विल रियलाइज व्हेन यू गेट अ एनवायरनमेंट दैट। सो वो सारी चीजें जो है ना कहीं नेचर में, स्पिरिचुअलिटी में, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। तो मैंने तो मतलब यही चीज़ों से एक्सपीरियंस किया है कि इट्स वेरी ईज़ी अगर स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हो ना। मूविंग ऑन, ब्रेकअप और कोई भी सिचुएशन आपको फील नहीं होगा फिर, नहीं होता, वो फील नहीं होता नहीं होता, टाइम क्योंकि लगता है। क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और डिविडेड है। बिल्कुल। आपको लगता है कि आप सरेंडर कर दिया है, आपको वो चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन आप एक अपने बात ऊपर और ले नहीं रहे हो। बताऊँ कि गॉड नोज़ अगर वो किसी को रिमूव करता है ना आपकी लाइफ से, तो डेफ़िनेटली कुछ बहुत बड़ा मिलता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत बड़ा मिलता है। आउट ऑफ योर नोवेयर योर एक्सपेक्टेशंस। कोई आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, वो बंदा तब आता है लाइफ में। मतलब एंड वहाँ पे फिर पूरी टेबल्स टर्न हो जाती हैं। वहां पे आपको लगता है ओके, दिस वाज द बिगर पिक्चर, जो एग्ज़ैक्ट शायद मुझे उस वक्त नहीं दिख रही थी। बिल्कुल। या सो एक्चुअली 2 मूवीज है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। जी, पहली कबीर सिंह, जी, सेकंड सैयारा। जी, कबीर सिंह का जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा वायलेंट है, बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा वोकल अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल। फर्स्ट, और थोड़ा एग्रेसिव भी है ज्यादा। एग्रेसिव है। हाँ, और अगर आप कृष कपूर की बात करो सैयारा में, जी, तो ही इज अ लिटिल टॉक्सिक एंड मोर ही रोमांटिक। या मोर रोमांटिक एंड ही इज मोर ऑफ कि ठीक है, ही इज नॉट दैट मच एग्रेसिव। या सो व्हाट डू यू लाइक? ओके, सो व्हाट्स योर टेक? आपको आपको क्या अच्छा लगता है दोनों में से?
पहले कबीर सिंह अच्छा लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Why? अब बिकॉज़ जो उसमें एग्रेशन है ना, मतलब डोंट गो ऑन द नेगेटिव थिंग्स यार, मतलब उसकी नेगेटिव चीज़ों को मत पकड़ो। बट द वे ही लव्स प्रीति, द वे ही प्रोटेक्ट्स, आपने उसमें देखा होगा ना, वो उसको सारी चीज़ें पढ़ाता है, सिखाता है, ठीक है? जब वो डॉक्टर बन रही होती है, कुछ है। उसके बाद जब वो सेपरेट होते हैं, ही स्लेप्ट विद मल्टीपल वुमेन्स, बट देन टू ही फाइंड्स प्रीति। ही ऑलवेज सर्चेस फॉर प्रीति, वो ही चाहिए, चाहे कितनी फीमेल्स आई, किसी के साथ भी जो बेड शेयर किया, बट चाहिए लास्ट में प्रीति ही। तो दैट हिट्स डिफरेंटली। और यस, एग्रेशन होना चाहिए। वो एक सीन मुझे अभी भी याद है, वो प्रीति को किसी ने कुछ होली का था, वो टच कर दिया था, वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है। हैव यू वॉच दैट सीन? दैट हिट्स डिफरेंटली। वो चीज होनी चाहिए। तभी लड़कियां ना प्रोटेक्शन, मैन के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करती है एग्जैक्टली, मैस्कुलिन। हाँ, क्योंकि वो मैस्कुलिन है, बिल्कुल, ही नो हाउ टू प्रोटेक्ट। बिल्कुल। एंड रही बात क्रिश कपूर की, तो दैट्स माय ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर, बिकॉज़ आई हैव सीन सैयारा लाइक मोर देन 3 टाइम्स इन थिएटर्स, एंड अब तो नेटफ्लिक्स पे आ गई है, तो जब भी मूड ऑफ होता है तो आई वॉच सैयारा। सो क्रिश कपूर इज़ अ कैरेक्टर लाइक कि वो ना बहुत कुछ सैयारा मूवी ना सिखाती है, पता है? एज इन एज़ इन सिखाती ये है कि देखो उनका सेपरेशन हुआ, ये मैं चीज़ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करूँगी कि जब भी अगर आप किसी ट्विन फ्लेम यूनियन कनेक्शन में हो, सेपरेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग के लिए, जैसे उनका हुआ, वो वहाँ पे जो है वाणी बत्रा, ठीक है ना? तो वो चीज़ जब वो उससे सेपरेट हुई, उसने एक लाइन बहुत अच्छी बोली लास्ट में, मेरा ना होना ही तुम्हारे बड़े होने की वजह बनेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर वो अवेकनिंग का टाइम उसको दिया, वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम दिया। जब वो सेपरेट हुई तो उसने जो है पूरा, आहान पांडे ने अपना सारा फोकस कहाँ पे लगाया? अपनी ग्रोथ पे लगाया। उसी को ढूँढ रहा था वो, ठीक है ना? हर जगह कॉन्सर्ट करता है, वो लास्ट में जो सैयारा टाइटल ट्रैक आता है, हर जगह कॉन्सर्ट कर रहा है, उसी को ढूँढ रहा है। द पेन इन आईज़, हैव यू सीन दैट? मतलब वो एक सच में कैरेक्टर जो है ना, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट यार दैट। ऑफ कोर्स यार, मतलब ये जो ड्राइव होती है ना, ये जो इंटेंसिटी बिल्कुल। होती है, ये ऑफ कोर्स ये तो टच करती है। और तो जब मुझे लगता है प्यार फेयरलेस ही होना चाहिए यार। अगर है बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल फियरलेस। अगर सोच समझ के करा, इतना करा, वो उतना प्यार नहीं तो होता। प्यार नहीं, इट इज जस्ट कि इट्स अ सही, वेरी गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एग्ज़ैक्टली, वो प्यार प्यार जो होगा ना, जिसमें ड्राइव भी बहुत अलग होती है, बिल्कुल, जिसमें लाइक यू कैन मूव माउंटेन्स फॉर द मतलब पर्सन। यार बिल्कुल कि मार दो, काट दो, जला दो, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि दैट इज़ ट्रू लव इज़। हाँ, सबकी डेफिनेशन टू लव की अलग अलग होती है। एग्ज़ैक्टली। किसी किसी को बहुत बहुत सिंपल प्यार पसंद आता है, हाँ, किसी को थोड़ा सा वैसा पसंद आता है, ओके, बिल लाइक ही इज माई मैन, बिल लाइक और शी इज माई गर्ल। सबको इस तरीके से अलग अलग डिफरेंशिएट होती है। बिल्कुल। या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीटिंग एवर जस्टिफाइड? No, cheating is never justified in any of the situation because cheating is always a choice. ठीक है, चीटिंग इज नॉट लाइक कि आप जो है वहां पे चीटिंग, आप हमेशा जो है जस्ट यू आर फुलफिलिंग योर ओन इंटेंशंस, यू आर जस्ट बीइंग अ सेल्फिश या कुछ ऐसा, तो आप जो है उसको पर्सन को चीट करते हो। चीटिंग इज नेवर एंड एवर जस्टिफाइड इन एनी केस। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैं क्लब में गया, क्लब में जाने के बाद आई वाज वेरी टिप्सी, ठीक है, आई डोंट नो कि व्हाट वी हैड अ मोमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो सो फिर वहीं मरो जाके। व्हाई यू आर कमिंग बैक टू दैट गर्ल? एक चीज बताओ, अगर तुम सच में प्यार में हो ना, सच में किसी से सच में प्यार कर लिया, ट्रू लव आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं लिख के देती हूँ किसी और लड़की की तरफ, क्लब में जाओ, बीच पे जाओ, जहां मर्जी जाओ, इवन देन बताया थाईलैंड, वॉकिंग स्ट्रीट, बंगलो स्ट्रीट, कहीं भी चले जाओ, यू विल नॉट सी दैट बॉय एंड गर्ल। मतलब वो रहेगा ही नहीं, अंदर से आएगा ही नहीं, बस वही चाहिए, वही चाहिए। मतलब ये नहीं कि फिर वो ट्रू लव नहीं हुआ ना यार, देन तो आप किसी को भी, मतलब वही बात है कि ये तो ये हो गया कि तू तो है ही, और तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तो दिस इज नॉट ट्रू लव। नहीं, मुझे लगता है किसी लड़की के लिए टर्न ऑन क्या होना चाहिए सबसे बड़ा, कि जब कोई लड़का सच बताता आकर, ऑनेस्टी, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। पहली चीज कि अगर कुछ हो गया है तो प्रॉपर उसको कन्फ्रंट करे, तो क्योंकि कन्फ्रंट करे। अब तो प्यार नहीं था तभी तो हुआ, हाँ, तो फिर ठीक है, वो प्यार था ही नहीं तो ना फिर। प्यार नहीं था। हाँ, हाँ, बिकॉज़ एक बात बताओ, मुझे नहीं पता, बट इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस ट्रू लव ना, तो यू विल नॉट सी द, कितना ही हैंडसम आ जाए, रणवीर सिंह आ जाए, कोई जो है ना तुम्हारे सामने आलिया भट्ट आ जाए, बट तुम नहीं देखोगे उसको। मुझे लगता है कि जब आप किसी सच में प्यार करते हो तो एग्जैक्ट कोई दूसरी एनर्जी आपको, दूसरी फीमेल टच करने की कोशिश करेगी ना, यू विल गेट इरिटेटेड, जेलस, आपको जेलसी जो होती है ना। इरिटेशन फील होगी, एग्जैक्टली, आपको अच्छा फील नहीं होएगा, बिल्कुल, है ना? ये मेरा टेक है, अगर प्यार लड़की से करते हो तो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यार, इन स्पाइट ऑफ एनी जेंडर, हर एक इंसान में ना यार एक वो फैक्टर होना चाहिए कि लाइक शी इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द मेल्स, ऑफ कोर्स, लाइक ही इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द फीमेल्स। बिल्कुल, ये जेन्युइनली, ये मैं ये नहीं कह सिर्फ ये मेरा है, नहीं, बट इसमें कंट्रोल है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके अंदर कंट्रोल है ना, अगर वो अपनी इंटीमेसी, अपने डिजायर को कंट्रोल कर सकती है, और वो सिर्फ मेरे साथ फुलफिल कर रही है,
तो सबसे बड़ा फ्लेक्स यही होता है, बिल्कुल, इफ शी हैज कंट्रोल और इफ ही हैज कंट्रोल। बिल्कुल। तो वही ट्रू लव तो यही है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू मल्टीपल बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो दैट्स नॉट ट्रू लव। सो मैम द क्वेश्चन ऑफ द डिकेड, दूसरी बार प्यार होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार होता है, क्योंकि देखो एक बताऊँ मैं प्यार कैसे होता है। एक होता है आपको प्यार टीनेज में, जब आपकी एज होती है लाइक 14 टू 19 या 14 टू 20, एक बार तब प्यार होगा ही होगा, हिट होता ही होता है। एक वो होता है ट्रू लव, वहाँ कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर सेपरेट हो गए तो वो एक एज आपकी चली गई। देन जो आपको प्यार होता है ना, देन होता है फिर आफ्टर 26, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रही हूँ, व्हेन योर वीनस एंड जुपिटर एंड अदर प्लैनेट्स गेट मैच्योर्ड, तो आफ्टर 26, ठीक है, तो वो डेफिनेटली प्यार होगा ही होगा, वहाँ पे होता है। एंड फीमेल्स को तो सच बताऊँ कई बार प्यार होता है, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार होता है, मतलब सेम इंटेंसिटी से? हाँ, हो जाता है। इवन देन पहले से भी ज़्यादा वाली इंटेंसिटी से हो जाता है, मतलब होता है। मुझे लगता है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कोई एक्सपेक्ट ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, इसमें इट्स मोर ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर सामने वाला कैरेक्टर बहुत बढ़िया है तो आपको उस इंटेंसिटी क्लिक कर जाएगी। और रही बात मेल्स की ना, तो आई डोंट थिंक कि मेल्स बार-बार प्यार करते हैं। दे जस्ट लव ओनली वन्स और मैक्सिमम ट्वाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या जो मुझे पता है। क्योंकि ना प्यार सिर्फ लड़कों के लिए एक ही बार होता है, उसको वो भूल नहीं पाते फिर। मतलब द पेन वो भूलना चाहते ही नहीं है। दे डोंट वांट टू गेट कि वो दे वहाँ वांट पे टू मेक पीस विद देयर पास्ट। एग्जैक्टली तो वो भूलना चाहते ही नहीं है, ठीक है, हर जगह, ठीक है, सिचुएशंस वैसी हैं, उसको ढूंढ लिया, उसको खोज लिया, कहीं नहीं मिल रही, कोई नहीं। हम क्या किया उसके बाद, मैंने अभी हम जब कन्वर्सेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया कबीर सिंह का, और जो वेब सीरीज जो मैं आधा इश्क की बात कर रही थी, उसमें क्या है, जो मेल कैरेक्टर है ना, ही स्टार्टेड टू फाइंड दैट, जो उनकी जिससे वो लव करते थे ना, इन अदर फीमेल, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, मिलती नहीं है, एक बंदी, दो बंदी, कितने सारों के साथ बेड शेयर कर लिया, सो लिया, दे स्लेप्ट विद मल्टीपल फीमेल्स, बट वुड यू एक्सेप्ट अ पार्टनर जो मूव ऑन के फेज में किसी और से रिबाउंड करके आ रहा है और अब वो आपके पास आ रहा है? नो, नेवर, नो, आई डोंट गिव सेकंड चांस टू पीपल। एक ही चांस दो, क्योंकि जब वो तुम्हारा नहीं हुआ ना, तो अब वो तुम क्या करोगे उसको रख के? नो, डोंट गिव सेकंड। मुझे लगता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ना अब कुछ सिखाने आते हैं। बिल्कुल। जब वो सिखा लेते हैं तब यूनिवर्स उस तरीके चीजों को अलाइन करती है कि आप उस चीज को छोड़ दो। मेरे को किसी ने सिखाया अभी रिसेंट मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड वो चीज़ बहुत हिट हुई, ठीक है। आप जब किसी को लव करते हो ना, और उसके बाद वहाँ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, और अब जो वो बंदा है, तो वो है ही नहीं ना उसका वो वर्जन, वो तो पहले वाला ही वर्जन है जिसको यू लव, तो वो चीज़ सही बोली काफी उसने। लोग यही फील करते हैं जब अपनी एक्सेस से मिलते हैं ना, बिल्कुल। तो ये फील करते हैं कि मैंने इस इंसान से प्यार करा, ठीक है, हाँ, लेकिन अब वो इंसान वो नहीं है, क्योंकि जब जब तुमने इनिशियली प्यार किया था ना, दैट वाज डिफरेंट पर्सन, उसका वर्जन डिफरेंट था। इंसान वही है, ऑफ कोर्स बॉडी वही है, वो सारी चीजें, बट उसकी सब चीजें चेंज हो गई है। तो वो फिर चीज रही नहीं ना, वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते थे पहले। तो अब इंसान वो है भी तो तुम्हें मैटर ही नहीं करता। एंड डोंट गिव सेकंड चांस, मूविंग ऑन के फेज में, इफ यू आर मूविंग ऑन, ठीक है, सो शुड वी टेक लाइक, मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मतलब नॉट सीरियस। रिबाउंड। हाँ, मतलब ऐसा कर लें। सी मैं बताता हूँ कि सबको डिपेंड करता है। आपको जो ब्रेकअप है, लेट सपोज कि आप 5 साल रिलेशनशिप में थे अभी, ठीक है। या 6 साल रिलेशनशिप में थे अब, ठीक है, और आपने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है, हुँ, तो मैं तो कभी भी एडवाइस नहीं करता कि आप रिबाउंड करो। ठीक है, कभी भी एडवाइस नहीं करता। ठीक है। मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आप उस रिलेशनशिप को जो है ना बर्डन, वो गो थ्रू करो। ओके, करना ही बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। अगर आपने वो पार कर लिया तो अगले रिलेशनशिप के लिए यू आर वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। तो अकेले मूव ऑन करना चाहिए, पहली बात, किसी का सहारा मत लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, तो इट्स ओके टू टेक रिबाउंड, इट इज ओके, बिकॉज यू तो नेवर। दूसरे बंदे को बताना चाहिए या नहीं बताना क्या चाहिए? बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए यार। अच्छा, बता देना चाहिए सब कुछ यार वो ऑनेस्टली। डिपेंड करता है, मतलब जैसे कि अगर मैं किसी लड़की से मिला हूँ, हाँ, मैं क्लब में मिला हूँ लड़की से, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक ठीक है, और मेरा एक पास अभी एंड हुआ है 2 महीने पहले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि शुरू शुरू तो अट्रैक्शन का फेज ही होता है, हाँ, राइट? बिल्कुल, हाँ, इनिशियली अट्रैक्शन। लेकिन मैं आपको अगर पूरा कंक्लूड करके चीज को बताऊँ ना, तो आपको सहारा नहीं लेना चाहिए, ओके, क्योंकि मैंने भी वो सहारा लेकर देखा है। ठीक है, वो टेम्पररी होता है, टेम्परेरी, वो राइट, मेसअप करता है चीज़ों को, वो आपको सॉर्ट नहीं करेगा। अगर आपको इफ यू हैव टू मेक पीस विद द पास्ट, आपको अकेले रहना चाहिए। बिल्कुल, अकेले आप गो थ्रू कर लो, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। एक दिन आप बहुत चिलो, दूसरे दिन आप बहुत ही ज़्यादा डाउन हो। बिल्कुल, एग्री, आपको आधी-आधी रातों में आपको ऐसी चीज़ें आएँगी, क्योंकि आपका जो लास्ट सीन है, जो लास्ट रिलेशनशिप है,
आपका उसी के साथ है। तो कभी भी आप रोमांटिक गाने सुनो, कोई ब्रेकअप के सॉन्ग सुनोगे, तो आप कनेक्ट उसी से करोगे ऑटोमैटिक। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के साथ जीना सीख लिया ना, तब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आपका होगा, आप उसमें हील होकर जाओ। दिस इज़ माय पर्सनल टेक कि मैंने ब्रेकअप के बाद अपने आप को 1.5-2 साल आराम से दिए। कभी फोटोज़ ऐसे जो मैंने टाइम बताया उस पे देखा 2 टू 5 वाला जो टाइम हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी चीज़ बहुत जेन्युइन है, बहुत नॉर्मल है और ये चीज़ होना भी मुझे लगता है बहुत नेचुरल है कि आप स्टॉक करते हो। लेकिन स्टॉक मत करो यार। ऑफ कोर्स, तो पहली एडवाइस यही है कि स्टॉक मत करो, डिलीट ऑल द पिक्चर्स, एवरीथिंग। सेकंड पार्ट ये है कि कभी भी है ना उसको ये मत लगने दो क्योंकि यू नीड हर, ऑफ कोर्स, यू डोंट नीड हर। अपनी लाइफ को स्पाइरल करो, ट्रैवल, गो टू जिम, यू वांट गो टू जिम एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। उसको लगे कि यार इसकी लाइफ मेरे अराउंड रिवॉल्व करती ही नहीं है और जब किसी लड़की को पता लगता है ना कि मेरी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ। बिल्कुल, एग्री, आई थिंक कि अपनी लाइफ को इस तरीके से बना लो कि शी शुड बी हैप्पी कि ओके आई एम विद हिम। बिल्कुल, इसको इस जन्म ला लेके मत जाओ कि ओके यार मैं डेस्परेसी बोल रहा हूँ कि वापस आ जा, वापस आ जा। 1-2 बार इट वर्क्स, लेकिन तभी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मूविंग ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है कि लड़कियाँ वापस आती हैं। बिल्कुल, वो इसलिए वापस आती हैं कि हाँ, व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि लड़कियों को ड्रामा बहुत पसंद है और लड़कों को ड्रामा पसंद नहीं होता। लड़कियों को ड्रामा पसंद है कि यार इसका कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। भाई जितना टफ तुम्हारे लिए उतना टफ उसके लिए भी है। लड़कियों को जनरली 100 से ऊपर डीएम्स पड़े होते हैं उनकी आईडी पे। लड़के की बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसको 100 का अटेंशन चाहिए ही नहीं, उसको अटेंशन चाहिए आपका ही, उसको आपकी लाइफ के बारे में जानना है। तभी नो कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 20-21 दिन आराम से अपने ऊपर फोकस करो। बिल्कुल, डिसअपियर, कोई भी खबर मत लेने दो। अगर कोई आपको दोस्त वोस्त है, कोई जैसे म्यूचुअल है, उससे भी कट ऑफ करो। उसके बाद देखो थिंग्स रिवॉल्व होंगी आपके अराउंड। वो आपके पास पक्का एक मौका तो मिलता है आपको। अब उसमें अगर आपने डेस्परेट शो कर दिया, चलो आप मिल भी लिए, आपने 20-21 दिन बात बिल्कुल नहीं करी, अपनी लाइफ सॉर्टेड कर ली, लेकिन जब आप मिले, तो आप वल्नरेबल दोबारा होगे उसको देख के। एग्ज़ैक्टली वो तब उसको लगेगा नहीं यार ही इज़ द सेम पर्सन नाउ, हाँ, मेरे तो कोई वही नया इंटरेस्टिंग फैक्टर है नहीं, तो आई थिंक आई बेटर मूव ऑन बिल्कुल, कि आई डोंट डिजर्व द सेम शिट अगेन। मुझे लगता है कि मेरे को दूसरा बेटर देखना चाहिए। लेकिन आप उस सिचुएशन में उससे बहुत मैनली मिलते हो, आप उससे प्रॉपर लेते हो कि आप कि यार ठीक है वी हैड अ गुड टाइम, अब कोई बात नहीं अगर वर्कआउट नहीं करा बिल्कुल, तो उसको लगेगा नहीं यार ये ऐसा कैसे? क्योंकि वो सिनेरियो अलग एक्सपेक्ट करके आई है। वो बिल कहेगी मेरे सामने रोएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, लेकिन आप फ्लिप द टेबल्स। ऑफ कोर्स अब वो आपको चेज़ कर रही है। अब ये होता जब है, वो आपको चेज़ करेगी तो आपको अब समझना है कि आपको व्हाट टू डू। ब्रेक हर हार्ट, अगर आप 2 चीज़ करनी है, ब्रेक हर हार्ट फर्स्ट क्योंकि आपका ही ब्रेकअप हुआ है। ब्रेक हर हार्ट आपको ब्रेक करना है या तो इफ यू वांट टू गो अगेन। अगर चीटिंग का केस है तो मैं साफ बोलता हूँ कि भाई डोंट हैव टू ब्रेक हर हार्ट इवन। उसको नेक्स्ट कर दो, लाइफ का कोई एक्सेस मत दो किसी भी तरीके का, ठीक है? हर तरीके से डिसअपियर हो जाओ, ज़ीरो कर दो कॉन्टैक्ट्स और अगर आपको दोबारा चांस देना है, तब भी उसको सोशल मीडिया पे ऐड करो ही मत। बिल्कुल, शी शुड नॉट गेट द सेम एक्सेस जो पहले आप देते थे उसको। क्योंकि चीटिंग अगर आप किसी ने कर दी, चीट कर दिया, चाहे वो कंसेंट से, बिना कंसेंट से, चीटिंग इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। लाइक यू सेड आई रियली अप्रिशिएट, आई चीटिंग इज़ ऑलवेज़ चॉइस। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को और एक्सपैंड करूँ, लोगों को लगता है कि उसने दारू पी है, शराब पी है, तो उसके बाद वो आराम से हो गई चीज़। वो अपने आप हो गई। नॉट कि जस्टिफाई वो गो विद द फ्लो हो गई। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ कि ओके, कि आप एक क्लब में गए, ठीक है? आपको ये लड़की पसंद आई, ठीक है? और इन स्पाइट ऑफ यू नोइंग कि ठीक है मेरे को यार पहले ये बताओ क्या आप एग्जांपल सारी क्लब की दोगे क्या? क्लब इज़ अ प्लेस कि ठीक है जहाँ लोग बहुत टिप्सी होते हैं। या रिसेंटली हमने काफ़ी रील्स मतलब आई थिंक ऑडियंस इज़ लाइकिंग आवर कंटेंट। या जो भी हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ऑडियंस से कनेक्ट हो रहा है वो। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ओके लाइक वी आर हैविंग अ थिंग इन बिटवीन। या सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू टेक दैट थिंग? ऑनेस्टली कभी हँसी भी आती है बिकॉज़ हँसी क्यों आती है? I do get a lot of DMs asking people like, "Are you both dating with each other? You both are looking very good. You must have read that comments." किसी ने ये भी लिखा कि सैयारा शूट कर रहे हो क्या मैम दोनों साथ में? तो वो अच्छा लगा, ठीक है एंड पीपल ठीक है बट अच्छा लगता है कि आवर वर्क इज़ एप्रिशिएटेड एंड वी बोथ आर एबल टू क्रिएट अ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो लोगों को अच्छी लग रही है, एक्सेप्ट हो रही है बेसिकली। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आई एम जस्ट लाइकिंग इट कि हमारी जो आपकी और मेरी एक रील वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें मतलब लोग बोल रहे हैं दैट यू आर गेजिंग मी विद इनोसेंस और मैंने देखा मैंने कहा अच्छा सच में देखो क्या गेज़ कर रहा है क्या ये बंदा? तो मतलब वो अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट बट ऑफ कोर्स यू एंड मी वी बोथ आर प्रोफेशनल्स एंड वी नो बट अच्छा है कि इफ वी आर एबल टू क्रिएट दैट ऑन स्क्रीन मैजिक ना तो दिस इज दैट मीन्स आवर वर्क इज जस्टिफाइड तो वो चीज़ बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी है। तभी तो वी आर आज फिर से हम लोग एकदम सामने बैठे एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग? सी जब मैंने देखा तो इवेंचुअली आई वाज आल्सो लाफिंग ये ओके यार कि लाइक ओके इफ वी डू शेयर लाइक अ कॉमन म्यूचुअल थॉट प्रोसेस हमारे बहुत मैच करता है, बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो एनर्जी है ना वो केमिस्ट्री पे शो वो एनर्जी स्क्रीन पर शो करेगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल। मुझे लगता है काफी मेरे पास भी डीएम्स आ रहे हैं लाइक आर यू गाइस डेटिंग, लाइक व्हाट्स द सीन, क्या कुछ है कुछ नहीं है। सो आई थिंक कि नहीं यार अभी हमारा एक वाला वो एक स्टांस वो क्लिक नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ, बट अगेन आई रियली अप्रिशिएट दैट वॉट एवर content we are producing, audience accepting it, audience is sharing that content, and I know like if we are like helping as many people as we can, that was the whole agenda. So eventually मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हो रही है आई एम गोइंग विद द फ्लो। मुझे मजा आ रहा है जनरली कंटेंट प्रोड्यूस करने में, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट। शी इज इन स्कूल, शी इज इन 11th क्लास, ठीक है, एंड शी आइडियलाइजेज मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है। सो उसने पता है क्या बोला मुझे कि जब मैं स्कूल में थी ना, आई कैन कोरिलेट, तो जब मैं स्कूल में थी ना तो वो आते थे ना स्टार प्लस पे, तुम सा होगा कहीं तो होगा, वो आमना शरीफ का, और बड़े अच्छे चलते थे वो, और एक जो भी सीरियल्स आते थे, वो बोली कि मैम इट इज़ लाइक कि यू बोथ आर माय फेवरेट फैंटेसी कपल। मैंने कहा हाँ। तो कह रही कि मैं आप दोनों को ना ऐसे देखती हूँ कि जब भी आपकी रील्स आती है ना, आई कैन कनेक्ट द सीन, लाइक कि मतलब उसको माइंड में ऐसा आइडलाइज कर लिया चीज़ों को कि ये चीज़ अच्छी है, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ साइकोलॉजी एक्चुअली, क्योंकि जब हम लोग एक मैं बताती हूँ, जब मैंने सैयारा देखा, वानी बत्रा और कृष कपूर का जो एक आपस में केमिस्ट्री है, एक कैरेक्टर है, जो एक उनकी वाइब मैचिंग है ना, वो बहुत अच्छी लगी। ऑफ कोर्स दैट वाज़ ऑन स्क्रीन, ठीक है। जब वो मुझे ये चीज़ बता रही थी, तो इंटरनली कहीं अच्छा भी लग रहा था, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। मैंने पहले नहीं बताया आपको, तो मैं लाइव ही बता रही हूँ। और जब वो चीज़ उन्होंने बोली मेरे को कि मतलब प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंटेंट, आई वांट टू सी मोर एंड मोर, कि आप लोग जो है और साथ में काम करो, या मेरी फ्रेंड्स को आप लोग की रील बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों ने एक जो भी ज़ोनर क्रिएट किया वो बहुत अच्छा स्पार्क है, मतलब तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एट द एंड वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। मुझे लगता है कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो रिलेटेबल साउंड कर रहा है और वो किसी को हेल्प भी कर रहा है ना, तो मुझे लगता है कि यार समवेयर वी डिड जस्टिस। बिल्कुल। या इफ आवर वर्क इज बीइंग एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड या अप्रिशिएटेड ना, या तो दैट मीन्स वी हैव वन। क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, बहुत सारे शेयर्स आते हैं कि जो एक्चुअल में अप्रिशिएट करते हैं कि यार व्हाट कंटेंट यू आर मेकिंग, इट इज रॉ एंड ट्रू। रियल लाइफ में यही हो रहा है। देखो मैंने और भी पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है, तो अच्छा था एक्सपीरियंस, पहले भी मैंने मेल होस्ट के साथ भी काफ़ी चीज़ें करी है, बट द वे द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग और आर थिंग बेसिकली, सो ये बहुत अच्छा है, टू बी अमेजिंग, मतलब आई लव टू डू वर्क लाइक मोर एंड मोर, कि हम लोग जो है और ज़्यादा साथ में काम करें। Eventually, yes. So before winding up the podcast, I would like to ask the same question in the last podcast. How was your actual experience on HH conversations? इट वाज़ टू गुड, वेरी गुड ऑनेस्टली, बिकॉज़ देयर इज़ अ थिंग लाइक कि मैं सेम चैनल पे बहुत कम जो है दोबारा से, एंड एक ये वो चीज़ है कि लास्ट मैंने आपके साथ शूट किया था, एंड उसके बाद मैं आज आपके साथ ही शूट कर रही हूँ। सो दिस इज़ लाइक आई थिंक आई हैव गिवन माय आंसर कि ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड, एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि हम दोनों का काम लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, कंटेंट बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है। So this is very good. This is like a sense of motivation that we are doing on the right track, and Exactly. we are doing giving the good message to the society, to our Gen Zs and to our youth. Yeah. So Thank you so much for your time, ma'am. I really appreciate your yeah, every okay, effort well, and your insights, ma'am. And looking forward for the new podcast for sure. yeah, will do, For sure. definitely. For sure.